हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं कंडेंस मिल्क जो आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली, आसानी से सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आवर लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप्स ऑफ मिल्क जो नॉर्मल फुल फैट मिल्क है, और इसके साथ हमने बेकिंग सोडा लिया है, अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1 चुटकी, और उसके साथ हमने शुगर लिया है, नॉर्मल शुगर है जो है 1 कप। तो ये हो गए हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये कढ़ाई हमने ले ली है, इसमें ये दूध हम डाल देते हैं और साथ ही साथ इसमें हम शुगर भी डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसे कर देंगे एक मिक्स अच्छे से। तो ये हो गया है अच्छे से मिक्स। अब एक उबाल आने का हम वेट करेंगे। अब देखिए पकना शुरू हो गया है, इसमें बॉईल आने लगा है। तो अब हम इसे कंटिन्यूस चलाएंगे क्योंकि नहीं तो फिर ये नीचे लग जाएगा और उसकी स्मेल आने लगेगी और हमारा कंडेंस मिल्क खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे नॉन स्टॉप कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। साइड से भी आप स्पैचुला से इसे निकालते रहें, जो मलाई जम रही है उसको निकालते रहें और कंटिन्यूस चलाते रहें। और इतना हमें इसे पकाना है ताकि ये अपने क्वांटिटी का हाफ हो जाए, बिल्कुल रिड्यूस होके। तो हमें इसे हाफ क्वांटिटी का करना है, इतना पकाना है। जो हमने 2 कप्स ऑफ मिल्क लिया है ये 1 कप का रह जाए, इतना हमें इसे पकाना है। हम इसको बना रहे हैं हाई फ्लेम पे, तो हमें लगेगा करीब 15 मिनट्स। आप चाहें तो इसे लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पे आपको इसका डबल टाइम लग जाएगा, लेकिन हाई फ्लेम पे अगर आप करें तो कंटिन्यूस चलाते रहें। इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, जो एक प्योर व्हाइट कलर था क्योंकि ये शुगर जो है वो पिघल गई और बहुत अच्छी कैरेमलाइज हो गई है, तो इसका कलर चेंज हो गया है। और अब ये देखिए बहुत अच्छा रिड्यूस हो गया है, जस्ट अपनी आधी क्वांटिटी में ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है ये। तो अब इसमें हम सोडा डाल देते हैं, बेकिंग सोडा जो 1 चुटकी हमने निकाला है, और इसको डालते ही आप फौरन इसको चलाएंगे, कंटिन्यूस चलाएंगे, और लो फ्लेम पे ये आप बंद करके आप इसको डालें ताकि ये नीचे ना लगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत थिक हो गया है। और ये देखिए ये ऊपर फूलने लगा है, राइज हो गया है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। ये सोडा का रिजल्ट है, ये इसको और अच्छा क्रीमी और बहुत ही अच्छा टेक्सचर में ले आएगा। जैसे बाजार में आप लेते हैं कंडेंस मिल्क, बिल्कुल उसी टेक्सचर में ले आएगा। और अब यहाँ आप गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें और इसे कंटिन्यूस चलाएं 1-1.5 मिनट ले, ताकि जो हमारा सोडा हमने डाला है उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल सेटल हो जाए। और हमारा बहुत ही परफेक्ट कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है बनके। ये देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसा है, और ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ हो गया है। ये हमारा बहुत ही परफेक्ट बना हुआ कंडेंस मिल्क तैयार है। और अब इसी कंडेंस मिल्क से हम बनाने जा रहे हैं द वेरी डिलिशियस कंडेंस्ड मिल्क केक, जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर भी। तो इसको आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you liked it then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye.